मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। एक ऐसी घटना हो गई जिसने देश के हर राम भक्त को, दुनिया के हर राम भक्त को, राम में, संस्कृति में, संस्कार में, मंदिर में आस्था रखने वाले को पीड़ा दी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया। चढ़ावा चोरी की घटना ऐसी कि इतनी तीखी प्रतिक्रिया आई, हर कोई एकदम से टूट पड़ा और ये स्वाभाविक, सहज और सटीक प्रतिक्रिया थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, जिनका ये दायित्व था कि वो इसको अच्छे से करते, उनके ऊपर लोगों का आक्रोश फूटा। लोगों ने जाने क्या क्या कहा और विशेष करके श्रीमान चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी और गोपाल राव जी, इनके ऊपर लोगों को गुस्सा ज्यादा था। उसमें भी चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन दोनों के ऊपर अधिक जिम्मेदारी थी। इन दोनों के जिम्मे ज्यादा कुछ था और दान जो था उसकी गिनती, चढ़ावे की गिनती, वो जो करने वाले लोग थे वो अधिकांश इनके जरिए, न्यास में इनके जरिए वहां पहुंचे थे। इसलिए सबसे सीधा, सबसे तीखा हमला इनके ऊपर हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने अपनी पूरी साधना इस राम मंदिर आंदोलन में लगा दी, त्याग, तपस्या, सब कुछ इसके लिए किया। और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल होते हुए भी प्रभु राम के इस मंदिर के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के तैयार थे। कोई कहेगा राम के नाम पर 22 राज्यों की सरकार बनी, तो राम के नाम पर तो देश चल रहा है, राम तो सृष्टि चला रहा है, राम तो जगत व्यापी है, राम कड़कड़ में। लेकिन प्रभु राम के बाल स्वरूप मंदिर के लिए, उनके जन्म स्थान पर म्लेच्छों ने, आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने जो कुकर्म किया, भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी थी जो उसके विरुद्ध खड़ी हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दल होते हुए भी बाकायदा प्रस्ताव पारित किया कि हम राम मंदिर बनाएंगे। अब जाहिर है, राजनीतिक आंदोलन हुआ तो आज लोग कह रहे हैं कि क्यों लोग राजनीति ना करें। बिल्कुल राजनीति करनी चाहिए, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं दिखती। हर बात में राजनीति करिए, जितनी कर सकते हो उतनी करिए। लेकिन राजनीति कर रहे हैं या राम का नाम बदनाम हो जाए, ये चाहते हैं। और ये जो विघ्न संतोषी है ना, इनकी कतई रुचि नहीं है, कतई रुचि नहीं है कि ये किसी भी तरह से जो चढ़ावा चोरी है, दान का जो गबन हुआ है, उसमें न्याय चाहते हो, ऐसा कतई नहीं है। उनकी इच्छा सिर्फ यह है कि प्रभु राम का नाम इस तरह से कर दिया जाए कि उसके नाम पर कोई खड़ा ना हो, उसके नाम पर हिंदू एकजुट ना हो, हिंदू एकता के लिए, हिंदू संगठन के लिए 100 वर्षों से कार्य कर रहे अकेले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए, संघ के लोग इन गड़बड़ियों में शामिल हैं, यह आरोप लगा दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर जो अकेला राजनीतिक दल है जिसने कहा कि हम राम के लिए अपनी सत्ता तक न्यौछावर करेंगे। 4 राज्यों की उसकी सत्ता थी। 6 दिसंबर 1992 के बाद 4 राज्यों में उसकी सत्ता अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से हटा दी गई। अब अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीका मैं क्यों कह रहा हूं? उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद ढहाई गई। मुगलों का आक्रमण था, पाप था, उसको तो ऐसे ही हटाना चाहिए। उसको तो 15 अगस्त 1947 के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बुलडोजर चलवाना चाहिए था। आज जो योगी आदित्यनाथ कई जगहों पर बुलडोजर चलवाते हैं, ये उस वक्त चलना चाहिए था। लेकिन वो तो क्या बुलडोजर चलवाते बाबरी पर भाई, उन्होंने तो बाकायदा सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार, पुनरुत्थान, भव्य दिव्य लोकार्पण कार्यक्रम में भी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाने से मना किया था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब उनकी आयु नहीं थी, उनकी किस्मत नहीं थी, तो आगे रहते तो देश के वो सच्चे अर्थों में गृह मंत्री बनते। जब पहला चुनाव 1952 वाला हुआ था तो उसमें आते और बहुत कुछ करते हो। उनके जैसा नेता की बड़ी आवश्यकता थी। अब ठीक है कि उनके पास जितना समय था उस समय में उन्होंने बहुत कुछ किया, और शायद यही वजह है कि उतने कम कालखंड के बावजूद उनको याद किया जाता है। उस कम कालखंड के बावजूद उनके लिए माफ कीजिए, उनके लिए कहा जाता है कि ऐसा नेता होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसा नेता जिसके पास अगर समय रहा होता, क्योंकि उनका निधन तो 15 दिसंबर 1950 को हो गया, तो एक तरह से वो पहले आम चुनावों में भी शामिल नहीं हो पाए। वो नेहरू जी के साथ वो जो क्या कहेंगे मनोनीत सरकार कह लेंगे या जैसी भी सरकार कह ले, जिसके प्रधानमंत्री भी उन्हीं को होना था, क्योंकि कांग्रेस कार्य समितियों ने तो उनके पक्ष में ही अध्यक्ष के तौर पर चुना था, लेकिन गांधी जी ने नेहरू के साथ अपना वाला भारी वाला बंटवारा रख दिया। तो उस वक्त बुलडोजर चल जाना चाहिए। अब आप जानते हैं कि नेहरू जी का ऐसा दबाव था कि क्या होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शायद ये सोच नहीं पाए होंगे। लेकिन जरा सोचिए कि उन मुगल आक्रांताओं के लिए लड़ने वाले राजनीतिक दल थे और राम के लिए लड़ने वाला एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। समझिए इसकी जरा। उनके लिए लड़ने वाले बाबर के आक्रांता स्वरूप के लिए, कुकर्म के लिए लड़ने वाले राजनीतिक दल और राम के लिए लड़ने वाला एक राजनीतिक दल, वही 1989 का पार्लियामेंट अधिवेशन जिसको कहा जाता है, जो ऐतिहासिक तिथि है। अब राम मंदिर बना, 4 राज्यों की सरकार एक साथ गई थी अलोकतांत्रिक असंवैधानिक तरीके से। चलो उत्तर प्रदेश में ढांचा गिरा था, आपने पार्टी खत्म करने की सोच ली। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, आपने संघ पर बैन लगा दिया। इमरजेंसी के जरिए आपको लगा कि आप चुनाव हार गई तो आपने पूरे देश पर प्रतिबंध लगा दिया। और अब इस चढ़ावा चोरी के जरिए, इन पापी जो है जो चढ़ावा चोरी जिन्होंने किया है, उनके जरिए फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और धर्म के तौर पर हिंदू धर्म, प्रभु श्री राम, उसको धूमिल करने की कोशिश हो रही। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये मंशा नहीं रही होती, तो मैं आपको एक पोस्ट पढ़ के सुनाता हूं। और वो पोस्ट किसकी है जानते हैं? वो हालांकि वो तो बहुत ही पता नहीं उनका मन मिजाज कैसा है क्या है, लेकिन वो चूंकि अखिलेश जी की पार्टी के हैं, तो अखिलेश यादव तो कैसे क्या व्यवहार करते हैं ये सब तो जानते ही हैं। अब अखिलेश यादव लिख रहे हैं, देखिए जरा, पढ़िए, सुनिए। हम धर्मनिष्ठा, निष्ठता और सत्यनिष्ठता के साथ ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को एक ऐसी अनुपम, अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए हुए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद के साथ हम अयोध्या के सनातन मान को आस्था, श्रद्धा, अखंड विश्वास और सच्ची भावना के सियाराम धाम के रूप में पुनर्स्थापित और पल्लवित करेंगे। इससे अयोध्या वासियों के भी परंपरागत गौरव, भान और अधिकारों को पुनः स्थापित करेंगे। अब इसके नीचे क्या टिप्पणियां हैं वो क्या ही कहें, लेकिन पहली टिप्पणी नहीं, एक साथ सारी टिप्पणियां वही हैं। यहां देखा था जब तुम्हारे अब्बा थे तो कार सेवकों को गोली मारकर सरयू में फेंक दिया था, और जब तुम मुख्यमंत्री थे एक गेट नया घाट पर बन रहा था, अब वो भी नहीं बन पाया। फिर बाकी सारे लोग लिख रहे हैं, कोशिश कोई छोड़ी नहीं थी। गाजियाबाद का हज हाउस सबको याद है, तो अखिलेश ये कर रहे हैं। और इन्हीं की पार्टी के एक प्रवक्ता हैं जो हिंदू होने पर वो जिसको कहते हैं ना कि उनके ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, हिंदू के ऊपर, यहां तक कि जिस जाति से आते हैं उस गुजर और जाट जाति पर भी वो उसी तरह की टिप्पणी करते हैं। उनका नाम है राजकुमार भाटी।
अब उन्होंने क्या लिखा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये इनकी कोई इच्छा नहीं है कि चढ़ावा चोरी के आरोपी जो दूसरे लोग हैं वो सब जाएं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम के नाम पर हिंदू एकता को समाप्त करना चाहते हैं। अब उनकी एक पोस्ट मुझे दिखी, बड़ी विचित्र सी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि क्या है। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि जितने धर्मगुरु हैं उन सब के ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं। विशेष करके जो धर्मगुरु वो वहां रहे, जो धर्मगुरु वो राम मंदिर में रहे, जो धर्मगुरु इनके साथ रहे, उनका। अब जरा सोचिए, वो कह रहे हैं कि अरे भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कहें कि वो निशाना लगा रहे हैं। किस पे निशाना लगाया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि भाई ये तो स्पष्ट तौर पर पीडीए पर हमला कर रहे हैं। अब जरा आप सोचिए कि ये भला पीडीए पर हमला कैसे हो सकता है? आप जरा सोचिए, क्यों? क्योंकि उसमें कोई यादव नाम का भी है, और राजकुमार भाटी जो लिख रहे हैं, जरा उसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए तो आपको समझ में आएगा। अखिलेश यादव का भी दिखाई दिया मैंने आपको। पीडीए के लोगों ज्यादा दुखी मत हो, तुम्हें ट्रस्ट में नहीं रखा गया तो क्या, जेल भेजने वालों की सूची में तो 25% जगह दी गई है। आपको क्या लगता है, क्या इनको कोई चढ़ावा चोरी से कोई पीड़ा है? आपको क्या लगता है कि ये कोई चढ़ावा चोरी के खिलाफ गुस्से में है? नहीं, इनको बस लग रहा है कि एक अवसर मिल गया है और हम अब प्रभु राम का नाम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू एकता, हिंदू संगठन, उन सब पर हमला कर सकेंगे। अब शायद यही वजह है कि जो अखिलेश यादव ये प्रयास कर रहे थे, उन अखिलेश यादव को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो जनता है वो भी आज के समय में ये तो सब जानती है, वो तो सब जानती है ना, उसको तो बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब जरा मैं आपको वो दो, एक तो जो एफआईआर और दूसरी जो चिट्ठी, देखिए एफआईआर कराया है श्री कृष्ण मोहन, सदस्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इन्होंने जाकर कराया। एफआईआर ट्रस्ट के ही व्यक्ति ने कराया। जैसे मैंने कहा देर हुई, अब देर तो आए, लेकिन दुरुस्त क्यों नहीं आए, अब ये आगे तय होगा। इसमें नाम किसका किसका है जो पीडीए की चिंता हो रही है। अब हमें तो किसी मिश्रा या किसी की चिंता नहीं है। नाम लगाया होगा, वो हिंदू द्रोही है, राम द्रोही है, उसकी जाति मैं नहीं गिन सकता। ये देखिए क्या है, अविनाश शुक्ला पहला नाम है, दूसरा नाम अनुकल्प मिश्रा, तीसरा नाम लवकुश मिश्रा, चौथा नाम मनीष यादव, पांचवा नाम करुणेश पांडे, छठवां नाम रमाशंकर मिश्रा, सातवां नाम सुभाष श्रीवास्तव और आठवां नाम राम शंकर यादव, टिन्नू उर्फ टिन्नू और पुत्रगण। इसके अलावा अज्ञात भी है। किस किस धारा में है? 305 भारतीय न्याय संहिता की, 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61, 3(5), 13(1)(अ), ये मतलब बहुत कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब इसको जरा आप समझिए, यानी न्यास ने ही मुकदमा दर्ज कराया है और इसमें मिश्रा हैं, श्रीवास्तव हैं, यादव हैं, लेकिन मेरे लिए तो सब हिंदू द्रोही हैं, राम द्रोही हैं, चढ़ावा चोर हैं, अभी आरोपित हैं, लेकिन जो कुछ आया है। और चंपत राय जी की निगरानी नहीं कर पाए, इसलिए उनको ट्रस्ट से त्यागपत्र देना चाहिए। पहले दिन से मैं कह रहा था, उसमें भी देरी हुई, लेकिन मुझे पता था संघ के शीर्ष नेतृत्व ने पहले दिन से यह तय किया था। संघ का शीर्ष नेतृत्व जब मैं बात कर रहा हूं तो संघ के शीर्ष पर मोहन जी और दत्ता जी हैं। उनको बहुत पीड़ा थी और स्पष्टता से उन्होंने कहा कि इस पर त्यागपत्र देना चाहिए, न्यास से हटेंगे और तभी ठीक से होगा। देरी हुई उसमें कुछ वजहों से, तो विस्तार में मैं उसमें नहीं जाना चाहता।
लेकिन मोहन जी और दत्ता जी इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि न्यास के सदस्यों को त्यागपत्र देना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं, तभी कार्रवाई हो सकती है, तभी न्याय मिल सकता है। योगी आदित्यनाथ बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि कोई कसर छूटेगी नहीं। नृपेंद्र मिश्रा ने पहले कहा कि ये चढ़ावा चोरी नहीं, ये डकैती है, इसका मतलब केंद्र सरकार भी नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर है, वहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कल ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई। त्यागपत्र परसों हुआ था कुछ वजहों से, क्योंकि ऐसा कहा गया कि इसे सरकार ने त्यागपत्र ले लिया हो तो त्यागपत्र रोक लिया गया, हो गया था। ये गोविंद देव गिरी जी हैं, स्वामी गोविंद देव गिरी जी कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के। उन्होंने लिखा, श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम स्तब्ध, आहत एवं अत्यंत दुखी। समस्त राम भक्तों एवं राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहां सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच एवं राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्र जी से त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिशः सौंपी है, वे वस्तुएं सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध है। मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की घटना के संबंध में न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है और उस पर वैधानिक कार्यवाही जारी है। हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों को वैधानिक यथायोग्य कड़ा दंड मिले, इसके आग्रही रहेंगे। असामाजिक अधार्मिक स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। कृपया प्रसारित भ्रामक और एवं निराधार अफवाहों से स्वयं बचें तथा अन्य लोगों को भी इसका शिकार न होने दें। हमें विश्वास है कि ये बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा तथा श्री राम भक्ति की प्रबल धारा अखंड बहती रहेगी। जय श्री राम। ज्येष्ठ शुक्ल 13 युगाब्द 5127 दिनांक 27 जून 2026 श्री राम लला की सेवा में निवेदक स्वामी गोविंद देव गिरी, कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास। स्पष्टता से कुछ बचाया नहीं गया, कुछ छिपाया नहीं गया। और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसे आप मोहन जी और दत्ता जी का बयान मान सकते हैं, क्योंकि संघ तो हर चीज पर ऐसे बयान देता नहीं, कोई चुप्पी नहीं थी, कोई नीजर रिएक्शन संघ नहीं देता। आलोक जी ने पहले ही कहा, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, लापरवाही भी हुई है तो उसका भी दंड मिलेगा। ये छोटी बात नहीं थी। चंपत जी बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं, अपना जीवन उन्होंने देश के लिए दिया है, संघ के लिए दिया है, बहुत मतलब उनका जीवन बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन ये उनकी निगरानी में ये हो गया और ये जो हुआ ये पाप हुआ। वो उस पाप में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भी प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझिए। लेकिन जो राम पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, हिंदुओं पर और भारतीय जनता पार्टी पर इसको लेकर हमलावर है कि इसी में ध्वस्त कर दो, फिर से वही राज चलेगा, वही सब कुछ होगा, वही अयोध्या श्री राम लला विराजमान के खाते में मात्र 5 लाख रुपए रहेंगे, वही सरयू आरती के लिए प्रशासन 1500 रुपए देकर आरती कराएगा, वही अयोध्या फैजाबाद कही जाएगी। जो अखिलेश जी करेंगे हम तो बड़ा सुंदर अयोध्या को बना देंगे, अयोध्या का नाम अयोध्या नहीं कर पाए, वो फैजाबाद नहीं अयोध्या है। और वही अयोध्या में कोई होटल नहीं होगा, एक शान अवध होगा, ऐसा दुर्दिन अयोध्या का ना है। दुनिया भर के भक्त अभी आते हैं और मैं फिर कहूं, न्यास ने जिस तरह का प्रबंध किया वो कमाल का है। करोड़ों राम भक्त आए और वहां कभी किसी तरह की असुविधा नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छे से सब कुछ होता है। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें जितना कड़ा से कड़ा दंड हो दिया जाए, उदाहरण प्रस्तुत हो, लेकिन इन विघ्न संतोषों की, राम द्रोहियों, राम विरोधियों की मंशा पूरी नहीं होने देगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देते हुए एक बात फिर याद दिला दूं, चंपत जी से वीआईपी दर्शन के लिए सिफारिश लगाकर दर्शन करने वाले अरविंद केजरीवाल सपत्नी और सब मुख्यमंत्री भगवंत मान चंपत जी के साथ बढ़िया फोटो खिंचाते हैं और आज वो और उनकी पार्टी के लोग उठपटांग बात करते हैं। वो
अरविंद केजरीवाल, जिनकी नानी के राम बाबर के आक्रांता आक्रमण, उसकी निशानी, उस पर उसको तोड़कर राम मंदिर बनाए जाने के खिलाफ थे, जिनकी नानी के राम वहां रह नहीं सकते थे, आज वो जाकर ये सब ड्रामा कर रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं। ये सब आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का जो मानस बना हुआ है ना, अच्छा संयोग देखिए, पीछे हनुमान जी देखिए देख रहे हैं, हमको भी अगर कुछ गड़बड़ होगी तो ठीक करेंगे, और जो भी गड़बड़ करेगा उसको एक गदा देंगे। संयोग है कि आज ही मैंने हनुमान जी को यहाँ प्रतिष्ठित किया अपने टेबल पर, अब ये रहेंगे, तो ज़रा सोचिए इस चीज़। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था रखिए, विश्वास रखिए, कानून पर भी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।